हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के लिए किस तरीके से आप प्रिपेयर करें कि आपके 20 to 30% मार्क्स जो हैं वो बूस्टअप हो जाएं। तो अब जैसे कि हम सबको पता है कि सीबीएसई वालों की प्री बोर्ड्स जनरली दिसंबर में है और कुछ बच्चों के हो सकते हैं जनवरी में हों, पर मिड फेबररी से तो आपके बोर्ड स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो हमारे पास टाइम अब बहुत कम बचा है, 2 या 3 महीने ही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं काफ़ी अच्छे। तो पहली टिप तो मैं आपको ये दूंगी कि आप जो है वो पैसिव रिकॉल की बजाय एक्टिव रिकॉल करें। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको बोलते जाएं। जैसे कि हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें डाइजेशन के बारे में बताया है। तो जैसे आप खाना खा रहे हैं उस टाइम सोचिए कि हमने फूड इनटेक किया है, उसमें टंग जो है वो चूइंग का काम कर रही है, टीथ जो है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम कर रहे हैं, फिर ईसोफेगस के थ्रू अंदर जा रहा है अपना फूड, अंदर क्या क्या हो रहा है। ये सब अगर आप एक्टिव रिकॉल करते रहेंगे, मान लो खाना खा रहे हो और आप ये सोचने लगे कि हम तो ऐसे ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका याद हो जाएगा और आपको एंड टाइम पे जो है क्वेश्चन आंसर रटने नहीं पड़ेंगे। फिर सेकंड टिप जो है वो ये है कि जैसे केमिस्ट्री में या बाकी सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रटनी पड़ती हैं, कुछ भी कर लो सिर्फ याद ही करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमारी पीरियोडिक टेबल है, उसमें जैसे कि हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव जो होते हैं एलिमेंट्स वो याद करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों को एंड तक भी याद नहीं होती, कितना ही वो भले ही याद करें उसको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप जो एलिमेंट्स है वो लिख लीजिए और उसके बाद में उसको वॉल पे पेस्ट कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आप उसे दिन में एक बार भी पढ़ेंगे तो भी एंड तक जाके वो आपको याद हो जाएगा। हाँ, ये आपको लग सकता है कि मुझे याद नहीं है, पर एग्ज़ाम में अगर आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा और आप वो लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली जो है वो आपको याद होगा, तो आप वो लिख देंगे और वो भी एकदम करेक्टली लिखेंगे। थर्ड टिप जो है वो ये है, वो ये टिप है हिंदी और इंग्लिश के लिए कि आप जो है बुक की रीडिंग कीजिए। लगातार रीडिंग करेंगे तो आपको स्टोरी याद हो जाएगी। अब स्टोरी याद हो जाएगी तो आप क्या है जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे और आपको ज़्यादा जो है उसमें भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और जो ग्रामर पोर्शन होता है, इंग्लिश का हो गया और हिंदी का हो गया, वो आप जब सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ना तो उसको सैम्पल पेपर में एनालाइज कर लीजिएगा कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो वो आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा सेक्शन, ग्रामर सेक्शन भी। और फिर अपना आता है मैथ्स का। मैथ्स में भी जैसे फॉर्मूले वगैरह हैं वो आप वॉल पे जो है वो पेस्ट कर लीजिए ताकि आप एंड तक आपको याद हो जाए। और मैथ्स में आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन की तो डेली कीजिए ही कीजिए प्रैक्टिस, ताकि आप जो है कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें किसी भी क्वेश्चन में। एंड जो नेक्स्ट टिप है वो है हमारी सैम्पल पेपर्स के लिए। तो सैम्पल पेपर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो सैम्पल पेपर को हमें एनालाइज करते हुए करना है सॉल्व। ये नहीं कि आप 20-30 सैम्पल पेपर कर रहे हैं पर फिर भी मार्क्स आ नहीं रहे। तो अगर आप सिर्फ करते ही जाएंगे तो मार्क्स आएंगे भी नहीं, उसको एनालाइज भी करना पड़ता है। एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज करने के लिए जैसे मान लीजिए आपने एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया, इंग्लिश का किया, फिर जब आप सैम्पल पेपर के आंसर देखेंगे तो आपको देखना है कि हमने कैसे कैसे किया है, और जो गलतियां हैं वो आप एक नोटबुक बना लीजिए मिस्टेक बुक के नाम से और उसमें वो गलतियां लिख दीजिएगा। फिर जब आप नेक्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश का तो ध्यान रखना कि उन क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ऐसा आप करेंगे तो 10 सैम्पल पेपर में भी आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। और नेक्स्ट टिप जो है
वो है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, वो आप लगातार करेंगे तो अच्छा है। आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमारे फॉर्म हो रहे हैं, एग्ज़ाम में आ रहे हैं, एंड उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आप एनसीईआरटी को ना भूलिए। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करनी है, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए। और एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लिया है आपने अभी, तो आप एनसीईआरटी में से खुद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे फिर से यही होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्वेश्चन के आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट टिप जो है वो ये है कि रिटन प्रैक्टिस जो है वो आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम टाइम पे दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आता सब है पर राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से छूट जाता है, क्योंकि पेपर क्या है बहुत लेंदी आता है। तो इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में स्लो स्लो लिख रहे हैं एंड लास्ट में फास्टली कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो लास्ट में पेपर की राइटिंग बहुत गंदी आएगी और एग्ज़ामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ये कि जो है आपको इक्वली टाइम देना है आपके पेपर में। तो जैसे कि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, टाइमर लगा लेंगे कि जो हमारा पेपर है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है। तो आप टाइमर लगा लीजिएगा मोबाइल में, या किसी को भी बोल देना कि भाई 3 घंटे 15 मिनट बाद मेरे को उठा दे और पेपर फिर क्या है आप चेक कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको 1.5 आवर में 2 सेक्शन कंप्लीट करने हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। हाँ, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैथ्स में मैं आपको कहूँगी कि आप पहले जो है वो सेक्शन डी और सी से स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें 4 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 4 और 3 मार्क्स के आप पहले कर लेंगे तो एक तो क्या है वो लेंदी होते हैं क्वेश्चन, तो उनमें अगर आप अच्छे से कर भी लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे और आपकी जो है मार्क्स जो है ख़राब नहीं होंगे। अगर लास्ट में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन छूट भी जाता है तो भी चल जाएगा। पर अगर मान लीजिए आप सेक्शन डी का क्वेश्चन छोड़ रहे तो आपके सीधा 4 मार्क्स गायब। तो इतना बड़ा लॉस से अच्छा कि 1 या 2 नंबर का लॉस हम फिर भी उठा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैथ्स के पेपर में सेक्शन सी या सेक्शन डी से स्टार्ट कीजिए, और बाकी पेपर में भी आप ऐसा कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि आप पेपर में जो है वो पहले जो क्वेश्चन आते हैं वही करें। और बाकी पेपर्स की टिप मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। अभी तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और जो वॉल वगैरह पे मैंने आपको बताया वो आप स्टिक कीजिएगा, नोट्स वगैरह जो भी आपको याद नहीं हो रहे हैं। एंड बैकलॉग क्लियर करना है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, आप वो वीडियो चेक कर लेना। and that's it for today guys. Bye and subscribe my channel, like, share and comment.